राजी, राजी, दरवाजा खोलो राजी। ए काली, देखो राजी, गुस्से में कुछ गलत मत कर बैठना। दरवाजा खोलो राजी। राजी दरवाजा खोलो, हम बैठकर बात कर लेंगे। ए काली, चल इधर आना, नहीं तो तेरी बहन कुछ कर लेगी। राजी दरवाजा खोलो राजी। दीदी, दीदी, राजी, दीदी, दीदी दरवाजा खोलिए। दीदी। काली, वो नहीं खोलेगी। चल दरवाजा तोड़ देते। अच्छा। राजी, अरे ये सब क्या है राजी? हाँ? उसमें पानी डाल। तुम चलो यहाँ से। चलो चलो। छोड़िए। मैं कर रहा हूँ, चुपचाप चलो। चलो। छोड़िए मुझे। मैं कह रहा हूँ चुपचाप खड़ी रहो, खड़ी रहो। देखा ना कितना बड़ा अनर्थ होने वाला था। शांति से काम लो, शांति से काम लो। हमेशा बोलता रहता हूँ, लेकिन बस गुस्सा गुस्सा गुस्सा। मम्मी, क्या हुआ है मम्मी? पापा, मम्मी को क्या हुआ है? आखिर आपने मुझे रोका ही क्यों? जी कर अब क्या करूं? उस 2 टके की औरत के पैरों को इन्हीं हाथों से मैंने छू लिया। मम्मी, अरे अरे ये सब क्यों कर रही हो? छोड़ो मुझे। चुप हो जाओ, कह रहा हूँ चुप हो जाओ। दीदी, ये सब क्या है? दीदी, आप क्यों मरना चाहती हैं? ये सब मेरे कारण हुआ है, मुझे जला दीजिए। आपका भरोसा मैंने तोड़ दिया दीदी। गांव वालों के सामने आपका अपमान हो गया, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। आप लोगों ने जानबूझकर मुझे लखनऊ भेजा ना? हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। हर बात एक दूसरे को बताई जाएगी। कोई भी बात हम एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे, मैंने कही थी ना। लेकिन मैं ही बेवकूफ थी। आप दोनों मिलकर मेरे साथ ऐसा नाटक करेंगी, मुझे नहीं पता था। क्या हुआ? पंचायत को रोका क्या? मैं मंदिर के पास गई थी, वहाँ कोई नहीं था।
तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो सुमा? इन्हें देखो, इन दोनों से कुछ सीखो। तुम्हारे और मुझसे बिना पूछे ये दोनों किसी और की बातों पर भरोसा करके हम दोनों से बातें छुपाकर आज पंचायत में शामिल होने गई थी, और इनके चेहरे पर देखो, जरा भी चिंता है नहीं। दीदी, पंचायत में क्या हुआ? अपनी माँ से पूछो। हम दोनों को पता ना चले, इन दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया। दीदी, क्या हुआ? पंचायत रुक गई ना? नहीं रुकी? तो फिर पंचायत ने फैसला दे दिया? क्या फैसला सुनाया माँ? पंचायत में फैसला हमारे पक्ष में ही हुआ है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी अदालत है ना वो। न्याय मिलेगा वहाँ, न्याय। आप दोनों में जरा भी अकल है कि नहीं? उसने बुलाया मतलब कि तुम दोनों वहाँ जाकर खड़ी हो जाओगी? माँ, ये जगह तुम्हारी मेहनत की कमाई है ना? और वो गांव वाले ये जगह तुम्हारी है या नहीं इसका फैसला करने वाले वो कौन होते हैं? और आप भी उनके हाँ में हाँ मिलाने चली गई। तुम जरा ठंडे दिमाग से बात करोगी तो ही हम कुछ बता सकते हैं ना। तुम तो एक बार में 2 टुकड़ों वाली बात करती हो, तो हम क्या बताएं? गुस्से में बात ना करूं ऐसा कह रही है। ठीक है, बोलो माँ। अब बिना गुस्सा किए बात करती हूँ, क्योंकि आप दोनों की तो गलती है ही नहीं ना। मुझे बहाना बनाकर भेजा कि आपको सेकंड हैंड मशीन चाहिए तो जल्दी चली जाओ। आप लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब कहो माँ, कहो। पंचायत से हमें बुलावा आया था, और अगर हम वहाँ नहीं जाते तो गलती हमारी होती ना स्नेहा। और हमने कोई गलती भी नहीं की थी, तो हम वहाँ क्यों नहीं जाते, यही सोच कर गए थे। अगर मैं इस बारे में तुम्हें बता देती तो तुम हमें वहाँ नहीं जाने देती, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। और इसीलिए आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे यहाँ से भेजा ना? ऐसी बात नहीं है स्नेहा। न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। ओह, तो वो राजेश्वरी उस दिन जो घर आई थी इसी बात के लिए आई थी? और उस दिन भी आप लोगों ने मुझे कुछ भी कह के मेरा मुंह बंद करा दिया। राजेश्वरी माफी मांगने आई थी। ओह हो। मुझे तो उसी समय शक हो गया था कि वो यहाँ माफी मांगने क्यों आएगी। जो कांटा हमारे हाथ में चुभता है उसी कांटे को आप दोनों ने गले का हार बना लिया। अगर मैं आपको ये कहती कि मुझे लखनऊ नहीं जाना है, घर पर ही पढ़ाई करनी है, क्या आपकी मैंने कोई बात टाली है दीदी? मेरी बहन ने मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, क्या उसके लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? अपनी पढ़ाई छोड़कर गई थी, मैं खुशी से गई थी दीदी। आपने जो पैसे दिए थे और ये मेरे जमा किए हुए बुक्स के पैसे, आपको सेकंड हैंड मशीन चाहिए थी ना? पर आपको सरप्राइज देने के लिए मैं नई मशीन की व्यवस्था कर रही थी। पर आपने भी मुझसे बात छुपाई दीदी। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है स्नेहा, मैंने ही इसे कुछ बताने से मना किया था। और कौन सी मतलब? और कौन सी बात आप लोग मुझसे छुपा रही हैं? ये पकड़।
इसकी कोई गलती नहीं है स्नेहा। मैंने ही इसे कुछ बताने से मना किया था। आपने मना किया था? और क्या छुपाया है आपने मुझसे? मतलब इस पंचायत के बारे में। राजेश्वरी ने भागवती जी के पास जाकर पंचायत की मांग की थी। अब दोनों के गांव वाले होंगे, अब हम नहीं जाएंगे तो गलती होगी, यही सोच कर गए। सब कुछ भगवान पर छोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। फैसला हमारे पक्ष में ही हुआ है। अगर उस भागवती ने ये कहा होता कि इस घर को राजेश्वरी के नाम कर दो, तो तुम क्या करती माँ? घर उसके नाम कर देती? वो होती कौन है हमारे घर के बारे में फैसला लेने वाली? क्या वो कोर्ट की जज है या फिर लॉ की पढ़ाई की है उसने? कानून के बारे में सब जानती है वो। आखिर वो फैसला दे कैसे सकती है? ये भी ठीक है, उसकी बातों को मानने के लिए, जो वो कह रही है वो करने के लिए जब दो गांव के लोग तैयार ही हैं, तो आखिर वो चुप क्यों बैठेगी? मुझे ये पंचायत, फैसला ऐसे शब्दों को सुनकर ही गुस्सा आ जाता है। आज से 18 साल पहले 4 बेदिमाग वालों ने मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दिया। अगर तुमने उसी दिन इन सब को मना करके कानून के हिसाब से चली होती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती माँ। जो घर हमारा है और उसे अपना कहने के लिए कोई बाहर का आदमी फैसला करेगा और उसके सामने हम हाथ बांधे खड़े रहेंगे। सिर्फ उसके बेटे पर ही नहीं, उस पर भी कंप्लेन करूंगी मैं। स्नेहा, अब ये बात यहीं पर छोड़ दो ना बेटी। जो गलती हमने की है वो है कि तुमसे सब कुछ छुपाया। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस बात को यहीं पर खत्म कर दो ना बेटी, आगे मत खींचो। लेकिन उन 10 लाख रुपए का आखिर क्या हुआ माँ? उन्होंने वापस किया नहीं? कौन से 10 लाख सुमा? माँ और दीदी ने 10 लाख रुपए गंवाए थे। क्या? माँ, ये सब क्या कह रही है ये? कल पुरसी ने हमें फोन किया था ना दीदी, इसी बारे में बताना चाहता था, लेकिन उतने में ही राजेश्वरी ने फोन छीन लिया। माँ, कौन से 10 लाख रुपए आपने खो दिए? कहाँ से आए इतने पैसे? और कितनी बातें छुपाकर बैठी हो माँ तुम? मेरी माँ मुझसे झूठ बोल सकती है, ये बात मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। भगवान के लिए और कुछ भी मुझसे नहीं छुपाया है, बस इतना कह दो। हाथ जोड़कर पूछ रही हूँ, मुझसे और कितनी बातें छुपाई है? हमने 10 लाख रुपए गंवा दिए थे, ये बात सच है। तुमने मुझसे कितनी बातें छुपाई है माँ, सब बता दो मुझे। तुम्हें मेरी कसम।
ए नागा, रुक जा। कांति कहाँ है? कल रात से दिखाई नहीं दे रहा है वो। ए मुंगसी, तूने मुझसे कहा था ना कि सीधा पंचायत में आएगा वो, तो कांति आया क्यों नहीं? वो अभी आएगा, मैं इंतजार करती रह गई, लेकिन वो आया ही नहीं। क्या उसे पता नहीं था हाँ? कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर मैं उसका चेहरा ना देखूं तो मेरा काम बिगड़ जाता है? फिर भी उसने ऐसा किया। ए नागा। हाँ माँ जी। फोन लगा उसे। वो जहाँ भी हो उसे यहाँ आने के लिए कहो। जल्दी फोन लगा। ए, कौन है? कांति। ये कैसा मजाक है? हाथ हटाओ। दांत मत दिखाओ, दांत तोड़ दूंगी। कहाँ था तू? यही तो था भागवती, लेकिन तू क्यों घर के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से चीख रही है? चीखू नहीं तो तुझे प्यार करूं? तुझे पता है ना, मैं कोई भी जरूरी काम शुरू करने से पहले तेरा चेहरा देखकर ही जाती हूँ। तुम्हारे सारे काम तभी होंगे जब तुम मेरा चेहरा देखोगी। इस अंधविश्वास को आज मैंने खत्म कर दिया। माँ 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 माँ। बेटा, सच बता, तू कहाँ गया था? कहाँ गया था माँ? वहीं पंचायत में तो खड़ा था। माँ। पंचायत में ही खड़ा था? कांति, मुझसे झूठ मत बोल। आपके सामने मैंने कभी झूठ बोला है क्या? सच में मैं पंचायत में ही था माँ। गोविंद, क्या ये वहाँ था? मैंने तो नहीं देखा मालकिन, छोटे मालिक शायद वहाँ नहीं थे। पहले इस गोविंद को कम दिखाई देता है। ए नागा, मुंगसी, माँ को बताओ मैं कहाँ था। माँ जी, भाई पंचायत में तो थे। हाँ माँ, मैं दूर खड़ा था बस। सच बोल रहा है ना तू? भरोसा नहीं है ना? ठीक है, पंचायत में क्या क्या हुआ सब एक एक करके बता दूं। मैंने इनके 10 लाख रुपए चुराए हैं। पद्मा जी ने जो भी कहा वो सब सच है। राजेश्वरी और गोपाल दोनों ने जबरदस्ती इन्हें पैसे दिए और बाद में उसे चुराया इस काली ने। अब राजेश्वरी सभी गांव वालों के सामने पद्मा के पैरों में गिरकर माफी मांगेगी, क्योंकि राजेश्वरी यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। मुझे माफ कर दो। सही बोला ना? ये ऐसे बात कर रहा है जैसे इसने वहाँ सब कुछ खड़े होकर देखा है। मैं वहीं था माँ, भरोसा करो। मुझे तुझ पर विश्वास है। भगवती, पंचायत कैसी रही? जिसके लिए मैं घबरा रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। भगवान की कृपा से सब अच्छा ही हुआ। अब मुझे शांति मिली। सब मेरी बहन की मेहरबानी है माँ। हर बार मेरा चेहरा देखकर जाने को शुभ कहती थी ना। इस बार पंचायत में जो भी अच्छा हुआ है ना, वह सब मेरी बहन की वजह से हुआ है माँ। इसने मंदिर में जाकर आपके नाम की पूजा करवाई है। पंचायत में जो सही हो उसे ही न्याय मिले, ये मन्नत मांगी थी मेरी बहन ने। मेरी बहन किसी से कम नहीं है। बहना, माँ को भी प्रसाद दो। ठीक है ठीक है, अब सब अंदर चलते हैं, मंदिर में पूजा भी करनी है। चलो। दीदी, मुझसे बात कीजिए ना दीदी। मुझे मारिए मारिए, अगर आपका गुस्सा कम नहीं होगा तो मुझे मार दीजिए। दीदी, ऐसे चुप मत खड़े रहिए। आप ही के हाथों से खाना खाया मैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि आपको मैं कभी धोखा दूंगा। दीदी, काली,
फैसला हमारे पक्ष में हो ही चुका था। तेरे आने से पूरे पासे ही पलट गए। जब मैं और काली पद्मा के घर गए थे तब आप चुपचाप हमारे साथ आ जाते तो आज फैसला हमारे पक्ष में हो जाता। उस भागवती ने क्या कहा सुना क्या? उस पद्मा के लिए आप अभी भी पति हैं और आपको बात करने का पूरा अधिकार है। सुना था ना आपने? जब पंचायत में बुलाया गया था तब आप भी वहाँ होते तो पद्मा जो आपसे बात करने के लिए आई थी वो समझौते के लिए ही आई थी। इस तरह फैसला हमारे पक्ष में हो जाता। सब बर्बाद कर दिया आपने। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा? तो फिर बोलना चाहिए था ना कि राजेश्वरी मेरी पत्नी है और इस पद्मा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अपनी भतीसी जुबान के नीचे छुपाकर बैठे हुए थे। जाकर आपको माफी मांगनी थी। उस जाहिल औरत के पैरों में मैं गिर गई। आपको आगे कर देना चाहिए था। मम्मी, जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल जाओ मम्मी। अब दोबारा उन्हें कभी परेशान मत करना माँ। क्या बोला तूने? परेशान मत करना? उन्हें कौन परेशान कर रहा है? वो मुझे परेशान कर रहे हैं। अब घर उनके नाम हो ही गया है तो अब देखना कैसे दोष जताते हैं वो। ए पुरसे, क्या तूने इन सब में उनकी मदद की है? देख बेटा, वो लोग तुम्हारे दिमाग में कुछ भी बातें भर देंगे। मैं भला उनकी मदद क्यों करूंगा मम्मी? मेरे लिए तो सबसे जरूरी आप हैं। अगर आप इतनी दुखी रहेंगी तो मुझसे सहन नहीं होगा मम्मी। आप रोइए मत। एक अकेला तो ही है जो मुझे समझता है। और रही इन दोनों की बात, तो अगर मर भी जाऊं तब भी ये लोग नहीं रोएंगे। मम्मी, ऐसी बातें मत करो ना मम्मी। दीदी, ऐसा मत कहिए दीदी। आप मेरे लिए सिर्फ दीदी ही नहीं, मेरी माँ हो आप। आपकी कसम। इतने दिन से मैं आपकी ही बात सुनते आ रहा था, लेकिन अब से मैं खुद की ही सुनूंगा दीदी। जिसने मुझे पकड़ाया उसने मेरी पूरी गांव के सामने इज्जत उतारी ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो कोई भी हो, उसे ढूंढकर सबक सिखाऊंगा। मेरे हाथ से छूट गया ना वो होटल, मैं ही एक ना एक दिन वो होटल आपके नाम पे करवाऊंगा।